and welcome. You're watching Football Today presented by Sportswing. मैं हूं आपका होस्ट उमर खान और फीफा वर्ल्ड कप 2022 अब बिल्कुल अपने आखिरी स्टेप्स की तरफ आ चुका है। चारों क्वार्टर फाइनल्स का इख्तिताम हो चुका है और 4 सेमीफाइनलिस्ट जो आगे आए हैं उसमें से 2 तो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड रहे हैं। जो क्वार्टर फाइनल्स के रिजल्ट रहे आपको क्विक रिव्यू दें। नेदरलैंड अर्जेंटीना 2-0 से लीड कर रहा था, वहाँ से 2-2 हुआ, एक्स्ट्रा टाइम पे गया, मामला पेनल्टीज पे गया, पेनल्टीज पे अर्जेंटीना got the better of the Dutch, while Brazil Croatia, what a game it was. मामला 0-0 से एक्स्ट्रा टाइम पे गया। एक्स्ट्रा टाइम में 105+1 पे नेमार ने स्कोर किया एंड ब्राज़ील स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग। इन कहते ना डोंट सेलिब्रेट अंटिल इट्स ओवर। तो 117 मिनट में पेटकोविच का गोल हुआ, पेनल्टीज पे मामला गया एंड ब्राज़ील वर नॉक्ड आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। वाइल इंग्लैंड और फ्रांस में कह के थक गया, मेरी कोई बात नहीं मानता था कि दे आर गोइंग होम। क्वार्टर्स के आगे मैं उनको नहीं देख रहा और वही हुआ। फ्रांस बहुत अच्छा खेला जी, पहला गोल उन्होंने किया, फिर पेनल्टी दी तो 1-1 हो गया। फिर फ्रांस ने दूसरा गोल किया और फिर दूसरी पेनल्टी दे दी, लेकिन हैरी केन बीइंग हैरी केन उन्होंने मिस की पेनल्टी और 2-1 से फ्रांस आगे प्रोसीड किया और इंग्लैंड घर गया। जबकि मोरक्को पोर्चुगल, व्हाट अ स्टोरी फॉर मोरक्को। मतलब इट्स अ टीम ऑफ बिलीव। स्पेन को बाहर करते हुए आ रहे हैं, फिर पोर्चुगल को बाहर किया और जो उनकी क्लीन शीट है वो उन्होंने बरकरार की। चौथी क्लीन शीट, 1-0 बीट किया उन्होंने न सिर्फ पोर्चुगल को, जबकि जो एक गोल उनके अगेंस्ट हुआ है इस वर्ल्ड कप में वो भी उनके अपने प्लेयर ने ओन गोल किया था। तो मोरक्को आर थ्रू टू द सेमीज। अब जो सेमीज हैं वो अर्जेंटीना क्रोएशिया होगा आज रात और फ्रांस एंड मोरक्को खेलेंगे कल। तो इस हवाले से बात करेंगे हम अपने पंडित से। मौजूद है हमारे साथ मिस्टर अली रज़ा। कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ, आप बताएं। मैं भी ठीक हूँ बिल्कुल। आखिरी मैचेस का राउंड चल रहा है तो अब जी एक्साइटमेंट पीक होनी चाहिए। प्लस ये कि ऑफ कोर्स वर्ल्ड कप खत्म हो गया, फिर हम सोच रहे हैं हम फिर क्या करेंगे, फिर क्या देखेंगे, तो भाई कुछ ना कुछ और इवेंट आते ही चले जाते हैं। गुल तहरानी कैसे जनाब? ठीक तो नहीं ज्यादा, मगर हाँ आ गए हम शो पे। भाई एक तीसरा पंटर बोलने वाला था, मैं पंडित है। किधर है वो तैमूर? वो भी बस अपने में ही लगा हुआ है। आई थिंक उसकी अपने में लगा है। उसने बोला यार देखो पॉइंट्स टेबल पे तो मेरा कुछ होना नहीं है। अब क्या करना, आए रुस्वा हुए, घर से ही बैठ के जी प्रेडिक्शन देते। बट देन अगेन तैमूर विल बी मिस्ड। आज वो नहीं है तो फिर मैं खास तौर पे ज़्यादा मिस करूँगा। कमिंग टू द मैचेस जी, जो 2 मैच थे उनकी तो बात कर लेते हैं। इंग्लैंड फ्रांस पे बात करते हैं। फ्रांस फ्लॉलेस खेले, लेकिन जो 2 पेनल्टीज दी और फिर खास तौर पे हैरी केन ने जो पेनल्टी मिस की, क्या कहेंगे उसमें? आई थिंक मैंने ऑनेस्टली प्रेडिक्ट किया था हैरी केन सेकंड पेनल्टी मिस करेंगे। आई सेंड इट इन माय ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, लेकिन आई वाज एक्सपेक्टिंग यू मिस इसलिए करेंगे बिकॉज वो बहुत प्रेशर सिचुएशन थी। हैरी केन बहुत बड़े प्लेयर हैं, लेकिन वो एक ऐसी सिचुएशन थी जो किसी भी प्लेयर के लिए बहुत मुश्किल हो सकती है और वो एक ऑलरेडी मार चुके थे। वो वही उन्होंने दोबारा कोशिश करी थी कि वो टॉप ऑफ द नेट कहीं मारें और वो स्काई हो गई। तो मतलब नॉट अ सरप्राइज देयर। इस पोजीशंस में बहुत ही एलीट किस्म के प्लेयर्स जो होते हैं वो भी लाइक मैसअप कर देते हैं और इन्होंने भी यही किया। नहीं, मगर तुम्हें लगता है कि उन लोगों को पेनल्टी टेकर चेंज करना चाहिए था सेकंड नहीं, आई डोंट थिंक पेनल्टी टेकर एग्जैक्टली, क्योंकि एक ही बात हो जाती है। इफ दैट सेकंड पेनल्टी टेकर वुड हैव मिस्ड, उस पे भी यही प्रेशर होता है दैट अच्छा मैंने हैरी केन के शूज़ फिल करने हैं। दैट्स नॉट एन ईजी शू टू फिल ना। और फिर साथ में अगर वो मिस करता तो फिर सब बोलते कि पेनल्टी टेकर क्यों चेंज किया। अब ये बस वो हाइंडसाइट वाली बातें हैं कि सबको लगता है कि टॉप कॉर्नर की जगह अगर वो वो बॉटम राइट या बॉटम लेफ्ट की तरफ भी चले जाते, क्योंकि देखें ना पोस्ट से बिल्कुल ही बाहर हिट कर देना। मगर हैरी केन का हमेशा से ये स्टाइल रहा है कि वो थोड़े पावर से ही मारते हैं। अच्छा, दूसरी पावर से मारे, गोल में तो मारे नहीं ऑफ कोर्स। और बाकी मतलब सच टॉप क्लास प्लेयर जिनको हम मानते हैं कि प्रीमियर लीग में टॉप क्लास प्लेयर हैं, वर्ल्ड के सबसे अच्छे स्ट्राइकर्स हैं, बट वही जैसे स्पर्स है बॉटल टॉप है वो भी। लेकिन आई थिंक एक चीज़ पे वो नर्वस जो उनको एक चीज़ करी थी वो ये थी, वो फेस कर रहे थे ह्यूगो लोरिस को, अपने टॉटनम के। वो टॉटनम के कीपर है। सो इफ देयर इज अ कीपर, एनी कीपर इन द वर्ल्ड जिसको हैरी केन के बारे में पता है वो लोरिस है, बिकॉज़ वो पहले भी तो गोल किया था ना यार। हाँ, तो दूसरे में ही गॉट नर्वस, सेम थिंग। पहला पेनल्टी एक्चुअली बहुत अच्छी पेनल्टी थी, वर्ल्ड क्लास पेनल्टी थी। दूसरी वो वही रिपीट करने गए, नहीं हुई।
और वही वाली बात है कि इस वक्त हैरी केन के किस चीज़ से गो थ्रू कर रहे होंगे। नहीं, मगर जब तक इन्होंने इन हाई प्रेशर सिचुएशन में परफॉर्मेंस नहीं दी, ही कांट बी काउंटेड एज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स ऑफ ऑल टाइम, क्योंकि सारे जो भी स्ट्राइकर्स हैं, और जरूर की मिसाल ले लें कि वो हाई प्रेशर सिचुएशंस टॉप इन मैचेस के अंदर वो उसमें अपनी परफॉर्मेंसेस दिखाते हैं। मे बी ही माइट नॉट शो इट ऑल द टाइम, मगर जैसे उन्होंने इतनी फिट गोल मारा। कीपिंग इन माइंड जरूर की एज भी है, 36 years of age. He's aged player, और बाकी हमने 36, 37 एंड केन इज 29 और उन्होंने सिर्फ यही हासिल किया है कि गोल्डन बूट जीत गया, टॉप स्कोरर बन गया, बट दैट्स नथिंग। द फुटबॉल इज अ टीम, मैं बता रहा हूँ बस वो ट्रॉफीज चाहिए। इंग्लैंड के क्यूट बॉय हैं तो उसके आगे ही हैज अ लॉट ऑफ प्रूफ। हाउएवर बात की जाए फ्रांस की, हम उसकी भी बात करें। चुमनी ने 17 मिनट में जो एक ओपनिंग गोल किया, दैट लाइक लिफ्टेड अप फ्रांस। तो एम्बापे ऑल्दो स्कोरिंग शीट पे नहीं थे फ्रांस में, लेकिन उनका किरदार गेम बहुत विजिबल था। अगर आप सिंपल कहें, एम्बापे ने काइल वॉकर की नींदें उड़ाई हुई थी। एम्बापे का पेस, एम्बापे का क्विक फुटवर्क, वो इतना ज़्यादा था उनकी डिफेंस के लिए कि इंग्लिश प्लेयर्स, यू कुड सी दे वर विजिबली टायर्ड। मैगवायर जो कि वर्ल्ड कप काफ़ी अच्छा खेलते हुए आ रहे हैं, एक प्रॉब्लम है इंग्लैंड के साथ हमेशा नज़र आई है, वो ये है कि इंग्लैंड मैन मार्किंग में बहुत वीक है, जिसकी वजह से उन्होंने गोल भी खाए। दे यूजुअली एंड अप लीविंग देयर मैन वेरी क्विकली, और वो उसका रीज़न एक जनरली ये होता है कि बैक लाइन जो डिफेंस की फोर होती है उसके अंदर एक लीडर होता है हमेशा। इंग्लैंड के पास अभी वो मुझे लीडर नज़र नहीं आता। मैगवायर वो है नहीं, जॉन स्टोन इज़ नॉट अ वेरी वोकल डिफेंडर। तो अगर मैं मिसाल दूँ इस तरह के लीडर्स की, करंट बैच से अगर आप देखें तो थियागो सिल्वा है। फॉर्मर अगर आप हिस्ट्री से देख लें तो जॉन टेरी, रियो फर्डिनेंड, विडिच, फेबियो कैनावारो, ये चीज़ इंग्लैंड के लिए अभी मिसिंग है, और ये इंग्लैंड को हमेशा बड़े गेम्स में कॉस्ट। और जो दूसरा गोल भी था उसमें भी जॉन स्टोन्स की गलती थी। जॉन स्टोन्स उन्होंने जरूर को फ्री जाने दिया और मैगवायर कवर नहीं कर सके। जितने नाम आपने लिए उनके होते हुए भी इंग्लैंड ने कोई बड़ा तीर नहीं मारा। नहीं, हम उस क्लब लेवल की बात कर रहे हैं, बट इंटरनेशनल लेवल पे तो हमें पता है इंग्लैंड हैव ऑलवेज बीन। नाउ वुड यू बोथ एग्री विद मी व्हेन आई मैच देम एंड कंपेयर देम विद साउथ अफ्रीकन क्रिकेट? नहीं, वो तो अगर आपको याद हो तो तैमूर कह रहा था आपने ज़्यादा इज्जत दे देते इनको साउथ अफ्रीका बोल के, बिकॉज साउथ अफ्रीका कहीं आगे तो पहुंचती है, तो आगे भी नहीं पहुंचते हैं, तो पहली बार हो जाते हैं। रेगुलरली देखिए, क्वार्टर्स तक रेगुलरली आना, 32 में से टॉप 8 में तो हर दफा आते ही है ना मोस्टली। बट आई थिंक हाँ, चोकर्स एंड डिसअपॉइंटिंग बात ये मजे और डिसअपॉइंटिंग भी है। मजे की बात ये कि अभी इंग्लिश प्रेस को आप देख लें, वो ऑलरेडी 2026 के वर्ल्ड कप की बातें करना शुरू कर दी। 2026 में इंग्लैंड के ये प्लेयर्स जो हम भी पाकिस्तान में ही करते हैं। पाकिस्तान जैसी वर्ल्ड कप के बाद कोई बात नहीं, अगले वाले की बात करो तो मगर इसमें सिर्फ एक और चीज़, ये साउथगेट ने बहुत पोर परफॉर्मेंस दिखाई एंड पोर मैन मैनेजमेंट दिखाई उन्होंने, कि इतनी जल्दी सब्स उन्होंने किए ही नहीं। जब इनका गोल हुआ है 54th मिनट में, उस गोल और जरूर के गोल में 24 मिनट्स थे। उस 24 मिनट्स में उन्होंने एक भी सब नहीं किया। एक सब कर देते, रैशफोर्ड लाते, स्टर्लिंग लाते, हेंडरसन को निकाल के किसी और को लाते, माउंट को लाते, कोई भी, बट इतने सारे चांसेस थे। इवन कमेंटेटर्स उस वक्त बोल रहे थे कि जो बेंच स्ट्रेंथ इंग्लैंड की है और जो उनके पास सब्स हैं इस वर्ल्ड कप में बाकी, और फ्रांस के पास स्टार्टिंग 11 बेहतर है, बट इंग्लैंड हैज अ बेटर स्क्वाड, क्योंकि उनकी डेप्थ इतनी सारी है ना। बट देन अगेन वही वाली बात जो हम पहले कर रहे थे कि इतना टैलेंट, इतना पोटेंशियल होने के बाद ये कभी जस्टिफाई नहीं करते, और इसी बात का अफसोस है। एंड दे आर आउट ऑफ द वर्ल्ड कप once again as expected. Now let's talk about the other game. वो गेम जिसके साथ बहुत सारे लोगों के दिल भी थे और बहुत सारे लोगों के दिल मजीद आ गए अब मोरक्को की तरफ। Beating Portugal, ending the CR7 dream, sending Ronaldo home in his final World Cup. तो वो ड्रीम ख़त्म करना, और ऑल्दो रोनाल्डो ने स्टार्ट नहीं किया, 60th मिनट के करीब उनको जब लेके आए तो तमाम लोग लिट हो गए कि यार रोनाल्डो आया, कुछ ना कुछ होगा। और बहुत कुछ पोर्चुगल ने चांसेस क्रिएट किए, बट इट वाज जस्ट नॉट द डे फॉर देम, और कुदरत का निज़ाम लगता है इन प्ले आ गया मोरक्को के लिए। नहीं, आई थिंक मोरक्को इस वक्त तो एक वर्ल्ड क्लास टीम है। वर्ल्ड कप में उन्होंने कोई गोल नहीं खाए हैं एक ओन गोल के सिवा। जो व्हाट दे डूइंग इज़ मोर देन अ ड्रीम, मतलब ये ख्वाब से बढ़कर है इस वक्त। फर्स्ट अफ्रीकन टीम सेमीफाइनल्स में, गोल्स कंसीडर्ड ओनली 1 थ्रू एन ओन गोल। द गोल्स दे हैव बीन स्कोरिंग वर्ल्ड क्लास गोल। जो उस दिन गोल मारा था पोर्चुगल के अगेंस्ट, वो रोनाल्डो की टॉप हाइट से ज़्यादा उस बंदे ने जंप किया था। आई थिंक 2.85 मीटर था, रोनाल्डो का 2.65 मीटर है। नहीं, रोनाल्डो का सबसे हाई जंप 2.93 था।
he jumped just below Ronaldo, जो Okay, इनका एक लेकिन Madrid एक के साथ ऑर्डिनरी होता है। प्लेयर से कई ज्यादा No, no, बड़ा हाँ, है। definitely, रोनाल्डो का definitely. 2.65 जो है वो उसका बहुत लेजेंडरी गोल है जो Juventus के लिए वाला, उसने हाँ। मारा था। तो इन इफ यू लुक एट दैट वे तो मोरक्को इज above and beyond everyone else right now. 2 बिलियन दुनिया के लोग हैं जो इस वक्त उनको सपोर्ट करते हैं, the entire African continent, the entire Muslim ummah. तो मोरक्को is set for प्लस greatness, I प्लेड think. ब्रिलियंट फुटबॉल, और जिस तरह से उनके प्लेयर्स पिछले मैच में अगेंस्ट पोर्चुगल एक के बाद एक मेजर प्लेयर इंजर्ड हो रहा था विद अराउंड 30-40 मिनट्स टू गो, उसके बावजूद उन्होंने अपने वो एक गोल की लीड वो डिफेंड। एंड में 10 मैन रहे थे यार कुछ देर, आई थिंक 10-15 नहीं, क्योंकि नहीं 10-15 मिनट नहीं, आप रेड कार्ड की बात कर रहे हैं। रेड कार्ड तो आई थिंक 94th मिनट में हुआ था, before 94 I think. हाँ 93rd मिनट या तो जो, और वही सब्स्टिट्यूट आए 91st मिनट में उनका पहला येलो हुआ, 93rd मिनट में दूसरा येलो वो आए फायदा ही बेचारे नहीं। वही, लेकिन अब जो मोरक्को की जो सारी सिचुएशन है, इंजरीज है, चीज़ें हैं, ऑल्दो उनके पास एक और दिन का है गैप फिलहाल, क्या उनकी स्क्वाड की पोजीशन है, विल दे बी फिट टू फेस अगेंस्ट वैसे तो खबरें आ रही हैं कि दे हैव 5 पीपल इंजर्ड एंड देन एक सस्पेंडेड बिकॉज वो जो रेड कार्ड हुआ था, मगर किसी ना किसी तरीके से हमेशा पहुंच जाते हैं और ओकेजन पे परफॉर्म कर लेते हैं। जैसे इनके जो प्लेयर थे रोमन साइस, ही वाज कैरिंग अ हैमस्ट्रिंग इंजरी थ्रू आउट द एंटायर पोर्चुगल मैच, और उन्होंने जो तगड़ी डिफेंडिंग की है उस मैच में, अनरियल। बस ये ना वही वाली बात है कि वो फरिश्तों का हाथ इनके साथ है। वाकई, वो वाला even all the injury news that I have, they'll all be fit to play राइट। in the game. बट अब ऑल्दो स्पेन को इन्होंने रोका, पोर्चुगल को रोका, बट फ्रांस इज डिफरेंट। इनका पेस अलग तरीके से है, उनकी मिडफील्ड, उनका डिफेंस सब है। ऑल्दो मोरक्को अपनी डिफेंस को बैक करती है और वो ये करते हैं कि हमने गोल देना नहीं, और एक गोल कहीं ना कहीं से वो कर जाता उस पे मैं एक बंदे को क्रेडिट दूंगा, इज वन ऑफ द फाइनेस्ट मिडफील्डर्स इस टूर्नामेंट के, सुफियान एमराबात। हाँ, वो जो वर्ल्ड क्लास फुटबॉल इस वक्त वो बंदा खेल रहा है, द वे ही इज कैरिंग द टीम, इट्स इनसेन। और दूसरा अशरफ हकीमी, मुझे सबसे बड़ा अफसोस ये कि वो इतना वर्ल्ड क्लास प्लेयर फार्मर्स लीग में खेल रहा है पीएसजी में, उसको प्रीमियर लीग में अगर वो आ जाए, ही वुड बी द टॉप डिफेंडर इन द लीग इजीली। क्या उसकी परफॉर्मेंस है, द वे ही गोज फॉरवर्ड, टीम मैनेजमेंट एक्सीलेंट। और मैड्रिड ने उसको बेचा, इस वर्ल्ड कप के बाद अगली विंडो कब है ट्रेड्स की? 1st of January। 1st of Jan। तो बहुत सारे प्लेयर्स बहुत आगे पीछे होने वाले हैं इस वर्ल्ड कप के नहीं, बाद। एक तो आप देखिए विंटर टैक्स होता है, जो विंटर ट्रांसफर सीजन, एक उसका टैक्स और फिर साथ में वर्ल्ड कप टैक्स, दोनों मिला के इट्स गोइंग टू बी वेरी इन्फ्लेटेड मार्केट। बिल्कुल, तो देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स, गाना के कुछ प्लेयर्स थे, कुछ यही जहाँ पे अभी तैमूर बैठते हैं, मैं भी उसके लिए बात कर लेता हूँ, मोहम्मद कुद्दूस। बहुत कुद्दूस हैं, और उसके अलावा और भी कुछ एमराबात इज आल्सो बीइंग लिंक्ड टू यूनाइटेड एंड लिवरपूल एज वेल। इवन मोरक्को के प्लेयर्स ये हैं कि उनको भी काफ़ी हद तक देखना चाहिए, जिनके पास बड़े क्लब्स अभी नहीं हैं, बिकॉज दे प्ले ब्रिलियंट फुटबॉल। तो वेल, ये तो है सिलसिला इन मैच का। और गोल स्कोरर नसीरी थे, अल नसीरी, तो ही जम्प्ड एंड स्कोर्ड एब्सोल्युटली। तो आपको मजीद मैचेस से बात करेंगे तो थोड़ा मीम्स की तरफ नजर डाल लेते हैं। तो व्हाट डू वी हैव इन मीम्स टुडे? आज बहुत ज़्यादा है, मगर एक तो हैरी केन बीइंग द बॉटल जॉब दैट ही इज, दैट्स द रीजन दिस गाय हैज 0 करियर ट्रॉफीज एट द एज ऑफ 29। एक जो उन्होंने फेमस पास मिस किया था टू स्टर्लिंग इन द सेमीफाइनल अगेंस्ट क्रोएशिया 2018 में, जो स्क्वायर करते और स्टर्लिंग आराम से ओपन गोल था उनके लिए, मगर उन्होंने ये चांस मिस किया। और फिर साथ में जो हमने पेनल्टी उनकी एक मैं भी देख रहा था कि वो यू कैन टेक आउट हैरी केन आउट ऑफ टॉटनहम, बट यू कैन नॉट टेक आउट टॉटनहम आउट ऑफ हैरी केन। एज अ चेल्सी फैन आई लव दैट। फिर रायन एयर एक बहुत फेमस बजट एयरलाइन है यूरोप के अंदर, और उन्होंने एक अपना दिखाया, देयर कमिंग होम, नथिंग टू डिक्लेयर एज वेल। एंड साउथगेट के हवाले से वी हैड समथिंग, आई बिलीव। साउथगेट के हवाले से नहीं, साउथगेट के साथ साउथगेट के हवाले से डिपार्चर्स, मैं सिर्फ यही कहूंगा कि अब खुदा के वास्ते उनको छोड़ अच्छा, वो ये रायन एयर वाली था मीम। एंड एक अगर आखिरी देखें, एंड दिस इज क्वाइट इनसेन, एवरीवन थिंक्स इट्स द वर्ल्ड कप, बेबी दिस इज द डीकोलोनाइज्ड वर्ल्ड टूर, क्योंकि जिस तरीके से मोरक्को शेपिंग है, तो स्पेन यहीं पे आता है उनके नॉर्थ पे, फिर पोर्चुगल साथ में, और अब आराम से फ्रांस की तरफ भी निकल रहे हैं। तो नेक्स्ट उनका टारगेट फ्रांस ही है। एक बोनस है, पता नहीं हम दिखा सके या ना दिखा सके, थ्रू दैट मेसी वीडियो की हमारे कितने को कमाल दुनिया में मीमर्स हैं और ऐसी ऐसी चीजें बनाते हैं। ये किसी पाकिस्तानी का कारनामा है, डेफिनेटली पाकिस्तानी का कारनामा है कि उन्होंने मेसी की 2 पिक्चर्स लगाई और कैप्शन दिया, व्हेन 2 बस ड्राइवर्स कम अक्रॉस
each other. और स्पेसिफिक एक कास्ट का उन्होंने बोला जो बस ड्राइवर्स ज्यादातर होते हैं, तो वो किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं। तो वो अगर इफ वी कैन शो दैट इट्स लाइक अ 10 सेकंड क्लिप, इट्स ब्रिलियंट, मतलब इट वाज हिलेरियस। तो वो एक चीज है। Mira bobo, mira bobo, mira bobo, mira bobo, mira bobo, mira bobo, anda pa allá bobo, bobo, anda pa allá bobo, bobo, anda pa allá bobo, mira bobo, mira bobo, mira bobo, anda pa allá bobo, anda pa allá, anda pa allá bobo, anda pa allá। नाउ ये तो जी हो गई वो वीडियो, बड़ी कमाल वीडियो थी यार ये तो, मतलब वाज इट हिलेरियस गुड, बहुत ज्यादा, मतलब एक्सप्रेशन और बस उनको लिपसिंग कितनी जबरदस्त की है इसमें, वो और गुस्से में भी है ना, तो और भी उसके एक्सप्रेशन वो कमाल किया यार जी। अब आ जाते हैं जी आज के मैचेस पे। आज का बिग मैच अर्जेंटीना क्रोएशिया। CR7 तो बाहर हो गए, बट द मेसी ड्रीम इज स्टिल अलाइव। And against Croatia, it would have been and it should have been Brazil, but यहाँ Croatia है। Argentina versus Croatia. Ali, what are the odds? यार it's going to be a very interesting game, क्योंकि क्रोएशिया को अब तक हम राइट ऑफ ही करते आ रहे हैं राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट, चाहे वो ग्रुप स्टेज हो, नॉकआउट्स हो, सब ने उनको राइट ऑफ किया था हर स्टेज पे। लेकिन एक साउथ अमेरिकन जाइंट को बाहर करके आए हैं, दूसरे से मुकाबला हो रहा है अब, तो इंटरेस्टिंग मैच होगा। अब मैं ये बता दूंगा, दो बार इन लोगों का ग्रुप स्टेज में टकराव हुआ है। एक बार 98 में हुआ था वर्ल्ड कप में, तब अर्जेंटीना जीती थी 1-0। एक बार द फेमस 4 years ago जो रशिया में हुआ था वो क्रोएशिया जीती थी, जिसमें मॉड्रिच का एक लेजेंडरी गोल था। आई थिंक मॉड्रिच अपनी पीक पे थे, लेकिन मजे की बात ये वो अभी भी अपनी पीक पर ही खेल रहे हैं, तो इट्स इनसेन। और क्रोएशिया पूरा एम करेगी बैक टू बैक फाइनल्स में पहुंचने के लिए। द कीपर लिवाकोविच, आई थिंक वो बहुत ज़्यादा क्रूशल होंगे। ही मेड 11 saves इन द गेम अगेंस्ट ब्राज़ील। आई थिंक आज वो बायर्न के साथ भी अब लिंक्ड है। हाँ आज, और वो आई थिंक डायनामो ज़ाग्रेब में खेलते हैं इन यूरोप, लेकिन अब उनका काफ़ी आज स्ट्रॉन्ग टेस्ट होगा अगेंस्ट मेसी। तो बिल्कुल एक जी लेजेंड नेमार का जो जिन्होंने ड्रीम किल कर दिया है, दूसरा लेजेंड क्या क्रोएशिया दूसरा लेजेंड किलर बनेगा? इनको पहले भी देखा था, जो लास्ट वर्ल्ड कप में उन्होंने ऐसी लेजेंड्स को किल किया, इंग्लैंड की फेमस टीम को किल किया सेमीफाइनल में। एंड हाँ, मतलब इसमें भी चांसेस तो डेफिनेटली हैं कि अगर ये लोग एक्स्ट्रा टाइम तक लेके गए और पेनल्टीज पे ये लोग लेके गए तो फिर ये डेफिनेटली मार जाएंगे। ये तो हमने देखा पेनल्टी, ऑल्दो अर्जेंटीना का भी रिकॉर्ड बहुत अच्छा है पेनल्टीज पे। आई थिंक दे वन 4 out of their last 5 पेनल्टी शूटआउट्स, और क्रोएशिया का भी सेम, मतलब वो पेनल्टीज पे अर्जेंटीना का भी सेमीफाइनल भी नहीं हारा है वर्ल्ड कप का। वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, कभी सेमीफाइनल नहीं हारा है। वाओ, क्योंकि अर्जेंटीना क्रोएशिया इज कमिंग टू ब्रेक दैट ड्रीम। नहीं चाहेगा कि ये एक्स्ट्रा टाइम तक जाए, खासतौर पे लास्ट मैच कीपिंग इन माइंड कि 2-0 लीड कर रहा था अर्जेंटीना और वहां से 2-2 हुआ, और किस तरह से हुआ। मेसी वाज पिस्ड ऑफ, मतलब जितना उनको गुस्सा आया हुआ था थ्रू आउट एक्स्ट्रा टाइम, थ्रू आउट पेनल्टी, उसमें तो लग रहा था दोनों टीमें की बेंचेस ही पागल हो जाएंगी, वहीं पे लड़ने शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही था। तो जो गलतियां अर्जेंटीना डिस्पाइट के वो क्वालिफाई कर गए नेदरलैंड के अगेंस्ट, इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन से की है, तो आज अर्जेंटीना उन चीज़ों के ऊपर वर्क करेगा। आई थिंक अर्जेंटीना सबसे पहली जो उनका चैलेंज होगा वो होगा कंपोजर, बिकॉज क्रोएशिया एक बहुत थिक स्किन टीम है। वो अपनी फॉर्मेशन से स्टिक करते हैं, वो अपने गेम प्लान से स्टिक करते हैं, उनकी बहुत मेच्योरिटी, और वो मेच्योरिटी कुछ इस वजह से भी है बिकॉज प्लेयर्स बहुत एक्सपीरियंस्ड है। हमने मॉड्रिच की बात की है, लेकिन मैं कहूँगा उस मिडफील्ड में जो रोल ब्रोजोविच प्ले करते हैं वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रोल है। आफ्टर मॉड्रिच ही वाज द मोस्ट सक्सेसफुल मिडफील्डर इन द गेम्स थ्रू आउट। तो उस हिसाब से चैलेंज बड़ा होगा काफ़ी अर्जेंटीना के लिए। डिपेंड करता है वो लाइनअप किस तरह से करते हैं। मार्टिनेज के साथ जाते हैं, अल्वारेज के साथ जाते हैं इन द फ्रंट, बट वो वही करेंगे। डी मरिया शुरू करेगा, डी मरिया विल स्टार्ट। डी मरिया इस वर्ल्ड कप में इतना खेला नहीं है वैसे, क्योंकि उनके इंजरी कंसर्न्स थे, बट द मैच ही प्लेड ही वाज ग्रेट। हां, द मैचेस ही प्लेड इज बीन फिनोमिनल। अभी उनकी फिटनेस का क्या अपडेट है? अभी तो ही इज फिट, बोल तो रहे हैं कि ही शुड बी रेडी टू प्ले, मगर इसमें दो इनके क्या बोलते सस्पेंशंस है। गोंजालो मोंटियल जिन्होंने लास्ट में पहला गोल मारा था नेदरलैंड्स के अगेंस्ट, एंड देन मार्कोस अक्यूना इनका जो लेफ्ट बैक है। तो ये थोड़ा एक क्रूशियल फैक्टर होगा, क्योंकि जब अगर ये मैच एक्स्ट्रा टाइम तक गया तो ये इनके पास सब्स नहीं होंगे खेलने के लिए।
अच्छा, तो बेसिकली स्क्वाड में कितने बंदे होते हैं और अगर जैसे 2 सस्पेंड हो जाते हैं तो फिर आपके पास कितने ऑप्शन? डिपेंड करता है, टीम्स कैन टेक एज मेनी प्लेयर्स एज दे वांट, लिमिट बीइंग 26 सॉरी 26। हाँ 26 टोटल स्क्वाड प्लेयर्स आपके हो सकते हैं, मगर काफ़ी टीमों ने 24 भी लेके गए हैं, 25 भी लेके गए हैं। वो तो 11 के बाद वैसे आप 5 सब्स ही कर सकते हैं, तो 5 सब्स एंड देन एक आप एक्स्ट्रा सब कर सकते हैं एक्स्ट्रा टाइम। तो बेसिकली यू नीड अ 16-17 मैन स्क्वाड ऑन द प्लेइंग डे। तो मगर मार्कोस एक्यूना इज अ वेरी क्रूशियल पार्ट फॉर अर्जेंटीना ना, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा खेला था। अर्जेंटीना गोस टू तो फाइनल के लिए वो अवेलेबल है। हाँ यस जी जी। ओके, चलें जी, देखते हैं प्रेडिक्शंस। इसमें तैमूर ने सिर्फ एक ही प्रेडिक्शन दी थी आज के लिए, तो उसमें उन्होंने बोला अर्जेंटीना वर्सेस क्रोएशिया 1-0 टू अर्जेंटीना नॉर्मल टाइम। अच्छा, उन्होंने दूसरी की प्रेडिक्शन, चले वो हम ले लेंगे, वो ले लेंगे। ठीक है। अली 2-1 टू अर्जेंटीना। आवाज़ें आ रही हैं इनको। 2-1 अर्जेंटीना और ये जाएगा एक्स्ट्रा टाइम। एक्स्ट्रा टाइम। अच्छा ये बताएं, ये तैमूर की फुल टाइम में 1-0? फुल टाइम हाँ। आपका जी गुल? मैं जाऊँगा क्रोएशिया के साथ, स्कोर लाइन 1-0 इन फुल टाइम। दैट्स एक्चुअली अ ग्रेट प्रेडिक्शन। ये हो सकता है। हाँ फुल टाइम। ठीक है, आई विल गो विद 2-1 अर्जेंटीना इन फुल टाइम। ठीक है, आप मेरा क्रोएशिया लिख लें प्लीज़ वहाँ पे। थैंक यू। बाकी तो सब अर्जेंटीना। Although I don't want this to happen, मैं सबको बता दूं, ये मैं सिर्फ पॉइंट्स टैली के हिसाब से मैं अली को कैच अप एक ही तरीके से कर सकता हूं। मैं 2 गोल यूं भी कह रहा हूं अर्जेंटीना के, बिकॉज पिछले 4 मैचेस में आई थिंक वर्ल्ड कप के उन्होंने 2-2 गोल्स मारे हैं और उनकी 14 गेम्स की पिछले 14 गेम्स में उन्होंने अपने स्कोर किए हैं। तो अर्जेंटीना गोल तो ज़्यादा मारने की कोशिश करेगा। Also I hope Croatia does not go into the final, क्योंकि लास्ट टाइम जो उन्होंने फाइनल खेला था रशिया में बहुत बोरिंग मैच था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, फ्रांस ने उनको डोमिनेट किया हुआ था। तो वेल यही है कि मेरी अली की प्रेडिक्शन सेम है, लेकिन इनका एक्स्ट्रा टाइम है, मेरा फुल टाइम है, तो यहाँ फ़र्क आ जाता है। और उमर आप फाइनली मेरे आगे चले जाएंगे अगर अर्जेंटीना जीत गया। आगे नहीं, हम टाई पे आ जाएंगे। नहीं आप लोग टाई तो कर चुके हैं। नहीं टाई मेरे हिसाब से किया हुआ था, पता नहीं 1 पॉइंट आगे कैसे मेरे समझ के बाद। नहीं मैंने कुछ किया कि पहले तुमने भेजा था लास्ट पॉइंट टैली और स्कोरिंग सब इसके हाथ में। नहीं अली ने वो मैसेज भेजा था लास्ट वाले जो पॉइंट्स का तुमने लिख के भेजा था, उसके बाद मैंने आगे भेजा था। जहां तक क्योंकि मेरा हिसाब था ना, उसमें आप मुझसे 1 पॉइंट आगे थे और मैं टैली हो गया था। खैर चले कोई बात नहीं, आप शरीफ आदमी है तो मैं मान लेता हूँ आपको। अब अगले जी सेमीफाइनल की बात कर लेते हैं, जहां दिल धड़कन जिगर कलेजा सब कुछ मोरक्को के साथ ही है जी। फ्रांस वर्सेस मोरक्को। भाई क्रेजी गेम होने वाला है। आई थिंक बहुत हाई इंटेंसिटी गेम होगा, बिकॉज मोरक्को प्लेज फिजिकल। मोरक्को डज नॉट ट्राई टू डोमिनेट, लेकिन उनको डिफेंड करना आता है। पिछले उसमें अब तक इस वर्ल्ड कप में उन पे 45 शॉट्स हिट किए गए, जिसमें से सिर्फ 9 ऑन टारगेट रहे। सो दे कीप द अपोजिशन इन अ लॉट ऑफ प्रेशर। हाँ चैलेंज होगा एम्बापे का पेस एक तरफ से, डिम्बेले। मैं एक बंदे को बहुत क्रेडिट दूंगा फ्रांस की लाइनअप में, जिसकी हम इतनी बात नहीं करते हैं, लेकिन आई थिंक यस इनक्रेडिबल ग्रीजमैन। उन्होंने जो क्रॉस दिया था इंग्लैंड के अगेंस्ट, वर्ल्ड क्लास। वो बंदा अगर उसने 2014 से अपना फ्रेंच डेब्यू किया था, उसने फॉल्स 9 रोल खेला है, उसने विंगर खेला है, अब वो डीप लाइंग प्ले मेकर का रोल खेल रहे हैं और इन ऑल 3 रोल्स ही हैज बीन एक्सीलेंट। राइट, एब्सोल्युटली। तो अगर हेड टू हेड देखें, मोरक्को की क्या स्ट्रैटेजी होगी, फ्रांस क्या करेगा? क्योंकि फ्रांस जो आई थिंक उन्होंने सबके अगेंस्ट किया है, क्योंकि हम सब ने उनको पहले भी रूल आउट किया हुआ था। स्पेन के अगेंस्ट मैंने नहीं रूल आउट किया था, मगर हाँ बट अगेंस्ट पोर्चुगल एज वेल वी रूल देम आउट। तो उन्होंने दिखाया है कि जो भी किसी की भी प्रेडिक्शन हो, उन सबको मतलब दे प्रूवन देम रॉन्ग। और इसमें भी उनका यही होगा कि दे विल ट्राई अ लो ब्लॉक, दे विल ट्राई टू मेक श्योर कि बस पोजेशन रखने दें फ्रांस को, उनको चांसेस बनाने दें। उनका कोई इशू नहीं है, क्योंकि उनके पास वर्ल्ड क्लास कीपर भी है, बोनो, जो सिविया में इतना अच्छा नहीं खेलता, मगर इस वर्ल्ड कप में मुझे समझ में नहीं आ रहा उनको क्या हो गया है। बट खैर सारे मोरक्कन प्लेयर्स को क्या हो गया हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा। बट अगेन जैसे आप पहले बोले, सबकी दुआएं इनके साथ हैं और हमारी भी डेफिनेटली। अगर मेसी नहीं जीता वर्ल्ड कप तो डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि मोरक्को ही जीते। एंड मैं डेफिनेटली आई वांट टू सी मोरक्को इन द फाइनल, एंड इफ मोरक्को रीचेस द फाइनल रिगार्डलेस सामने अर्जेंटीना और मेसी हो, आई एम रूटिंग फॉर मोरक्को। डेफिनेटली, बिकॉज अगर आप एक चीज़ देखें, अब तक इन्होंने 4 क्लीन शीट्स रखी हैं। कोई भी टीम जिसने 5 क्लीन शीट्स रख ली हो वो वर्ल्ड कप जीती थी। तो दो टीम्स हैं जिन्होंने ऐसा पास्ट में किया था, एक इटली थी 2006 में, एक स्पेन थी 2010 में। तो अगर आज भी वो क्लीन शीट ले जाते हैं तो हिस्टोरिकली तो ओमेन्स यही कहेंगे कि वो जीते हैं।
बाकी मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि इनके जो एक जो उनकी सस्पेंशन रही है जो लास्ट मैच में हुआ था, एक वो अवेलेबल नहीं होंगे. नॉट दैट ही इज़ अ वेरी क्रूशल पार्ट ऑफ द स्क्वाड, मगर एटलीस्ट वो डेप्थ दे देता है ना स्क्वाड को. और बाकी जो अली को न्यूज़ आ रही है कि एवरीवन शुड बी फिट, मगर इवन देन, इवन इफ दे आर फिट, इवन देन उन्होंने एक एक्स्ट्रा टाइम, 2 एक्स्ट्रा टाइम्स लेके गए हैं, सॉरी एक एक्स्ट्रा टाइम लेके गए थे स्पेन के अगेंस्ट, एंड देन पोर्चुगल के अगेंस्ट भी सारे के सारे प्लेयर्स दे लुक्ड, दे वर सो इंजर्ड एंड एग्जॉस्टेड. इवन इफ दे समहाउ मेक इट थ्रू इन दिस मैच, फाइनल में जाके आई थिंक उनको बहुत कम टाइम मिलेगा रेस्ट करने के लिए. राइट, लेकिन वो ऐसे जज्बे उनके इतने बुलंद हैं कि वो कह रहे हैं कि भाई ये इसके बाद भले करियर खत्म हो जाए लेकिन हमने हार नहीं. आप अपना फेवरेट वर्ड यूज कर लें. पैशन. I think it's more of will power, passion and मैं इसमें एक चीज़ और मतलब डिटेल शेयर करूँगा, वो ये कि लोग बहुत से सवाल पूछेंगे ये एकदम से कैसे एक अफ्रीकन टीम उठ के आ गई है मोरक्को. तो ये वाली बात हमने पहले भी की है. ओवरनाइट प्लेयर्स नहीं बनते, ओवरनाइट टीम्स नहीं बनती. इट्स अ सिस्टमेटिक प्रोग्रेस जो कि लोग अगर फॉलो करें, कंट्री फॉलो करें, गवर्नमेंट फॉलो करें तो उसका रिजल्ट आता है. तो 2007 में किंग ऑफ मोरक्को जो है मोहम्मद 6, उन्होंने 12 मिलियन आई थिंक पाउंड्स या यूरोज स्पेंड किए थे टू बिल्ड अ वर्ल्ड क्लास फुटबॉलिंग अकेडमी, जो कि उनकी नाम पे मोहम्मद 6 फुटबॉल अकेडमी, जो कि बेस्ड है मोरक्को में. जो करंट क्रीम ऑफ प्लेयर्स है ये सब वहीं के ग्रेजुएट है. इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट अकेडमीज इन अफ्रीका. इट हैज़ 8 इंटरनेशनल साइज पिचेस, इंडोर क्लाइमेट कंट्रोल्ड पिचेस, 5-star होटल्स, वर्ल्ड क्लास मेडिकल सर्विसेज, वर्ल्ड क्लास डेंटिस्ट्री सर्विसेज. जस्ट मेड श्योर कि जितने उनके प्लेयर्स हैं, जो भी टैलेंट है, वो बहुत प्रॉपरली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे नर्चर हो. उस अकेडमी के टोटल लिंक्स हैं विद अ लॉट ऑफ फ्रेंच क्लब्स, जिसमें से एक प्रोमिनेंट क्लब है लियोन, जहाँ अक्सर उनका टैलेंट जाता है वहाँ से ग्रेजुएट होने के बाद खेलने के लिए. जो मोस्ट रीसेंट उस क्लब के ग्रेजुएट हैं उनमें से यूसुफ एन नसरी हैं जो अभी खेल रहे हैं, उनाही हैं, Naif Ogyard him, if that's how you pronounce it. I'm not sure. Yeah. So all of these guys are from there. I think ZH Hakimi are from the same lot as well. So there is the reason कि जो उन्होंने आज से तकरीबन 15 साल पहले इन्वेस्टमेंट की थी उसका वो फ्रूट आज ले रहे हैं. अच्छा, एक चीज़ गुल क्लियर करिएगा, फीफा की तरफ से ऐसा रूल है कि ये जो सेमीफाइनल मैच है उसकी वजह से 3 अफ्रीकन कंट्रीज अगले वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करेंगी. जी बिल्कुल. सो फॉर दिस मोरक्को हैज ओपन्ड द गेट्स फॉर ऑल ऑफ अफ्रीका. गाना, सेनेगल एंड सॉरी आप क्या मतलब आपका कौन सी टीम क्वालिफाई करेंगी? ओह नो, दैट इज नॉट ये सेट इन स्टोन. वो तो तब जाके पता चलेगा. सिर्फ इनका कोटा इंप्रूव हो गया, इंक्रीज हो गया. यस, दैट इज टू 4 टीम्स. यस, 4 टीम्स. तो 4 गारंटीड अफ्रीकन प्लेयर्स खेलेंगे, जिसमें लाइकली विल सी गाना, सेनेगल and at least this gives more room for ये Egypt to open up as well कि शायद साला फाइनली आ जाए. Yes, हम तो भूल गए थे इजिप्ट भी अफ्रीका के अंदर ही आता है. राइट, साला खेलेंगे अगले वर्ल्ड कप तक? I think खेलेंगे. He's only 29-30 right now, तो खेलेंगे. 36-37 तक तो खेल ही रहे हैं. तो हाँ, मे बी वी कैन सी हिम, लेकिन 4 साल बाद साला क्या होंगे क्या पता. नहीं पता. ये एक क्वेश्चन है. सो प्रेडिक्शन से पहले आपको मैं एक मज़े की तारीख बताना चाहूँगा जो कि है मोरक्को और पाकिस्तान की. तो हम लोग तो जनरली सपोर्ट कर रहे हैं कि मोरक्को एक मुसलमान कंट्री है तो हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, बट हिस्टोरिकली मोरक्को एंड पाकिस्तान हैव एन एक्सेलेंट रिलेशनशिप. आज से 1952 में जब मोरक्को आज़ाद नहीं हुआ था, फ्रेंच कॉलोनी था, तो जो उस वक्त के उनके किंग थे, आई थिंक उनका नाम भी सुल्तान मोहम्मद था, उन्होंने 5th किंग थे, उन्होंने भेजा था अहमद बुलफर्क को कि वो जाके एक स्पीच करें UN में. But the French government did not allow him to do that. They said कि you're still a French colony, we have the right to withhold you. तो ये उस वक्त पाकिस्तान को पता चला और उस वक्त पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर थे सर ज़फ़रुल्लाह खान. सर ज़फ़रुल्लाह खान ने ओवरनाइट न्यूयॉर्क में पाकिस्तान एम्बेसी खुलवाई, एक पासपोर्ट इशू करवाया अहमद बुलफर्क को, एंड देन ही गेव हिम द राइट टू स्पीक फॉर मोरक्को फ्रॉम लाइक अ पाकिस्तान पोडियम एट द UN in 1952. Which was a historical thing. This has never happened before kind of a situation थी. And he gave a lovely speech. It was a great speech जिसमें उन्होंने मोरक्को के राइट्स के लिए कैंपेन किया था. I think फिर 1956 में मोरक्को को फाइनली जाके इंडिपेंडेंस आज़ादी मिली थी और अहमद बुलफर्क उस वक्त जाके PM बने थे मोरक्को के. So the passport जो सर ज़फ़रुल्लाह खान ने उनको 52 में इशू किया था, I think it is said कि वो to this date is kept in the PM office of Morocco. वाओ,
बहुत अमेजिंग। तो हमें ऑन अराइवल वीजा मिलता है जी मोरक्को का इस बार? आई एम नॉट श्योर अबाउट द ट्रैवलिंग। नहीं मिलता, आज भी नहीं मिलता, लेकिन हमने बड़ा काम किया यार ये तो। इसमें एक और चीज़ सॉरी मैं ऐड करना चाहूँगा कि हम सब ने सैमुअल एटो की प्रेडिक्शंस पे बहुत हंसे थे हम शुरू में, क्योंकि उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि फाइनल तक ये कैमरून पहुंचेगी, मगर उन्होंने सेमीफाइनल एक बिल्कुल स्पॉट ऑन प्रेडिक्ट किया, जिसके लिए हम शायद एक मग उनको भी दे देना चाहिए। उन्होंने प्रेडिक्ट किया था फ्रांस और मोरक्को का सेमीफाइनल होगा। Really? Yeah. Wow. And then he predicted that Morocco would be in the final. और उनका दूसरा सेमीफाइनल? दूसरा उनका नहीं रहा सही, उनका सेनेगल वर्सेस कैमरून था second. वो बहुत ज्यादा हो गया था। हाँ, खैर वो अब तो आई थिंक उनके चार्जेस भी प्रेस हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने किसी जर्नलिस्ट या यूट्यूबर को घुटना मार दिया था अपना। कर सकते हैं भाई, वो अलग ही बंदा है। प्रेडिक्शन जी। 2-1 फ्रांस। 2-1 फ्रांस फुल टाइम? यस जी, गुड। या अल्लाह, इंशाल्लाह मोरक्को। मैं सिर्फ एक वजह है मोरक्को के फेवर में प्रेडिक्शन नहीं दे रहा हूँ, जबकि मैं चाहता हूँ वो जीतें, कि अब तक मैंने कोई भी नहीं दी थी और मैं हर दफ़ा गलत प्रूव हुआ हूँ, तो आई वांट टू बी प्रूवन रॉन्ग अगेन। आई वुड बी वेरी हैप्पी इफ आई डोंट मेक एनी पॉइंट्स फ्रॉम दिस। ये उन्होंने जिहाद की अपनी सदका दिया। मैं बोलूँगा 2-0 मोरक्को। 2-0 फुल टाइम? फुल टाइम इंशाल्लाह। Okay, I want to go with Morocco. 2-1 कर दें प्लीज, थैंक यू। I want to go with Morocco. I'm just thinking क्योंकि जो उनकी हालात हैं, पेनल्टीज तक वो बेचारे सरवाइव नहीं कर पाएंगे, फ्रांस खा जाएगा उनको अगर मामला एक्स्ट्रा टाइम। इन्होंने वो फेमस वर्ड यूज कर दिया, खा जाएंगे। अगर इसमें हमेशा कभी अगर एक्स्ट्रा टाइम पे गया तो फिटनेस और जो प्लेयर्स की क्वालिटी है उस हिसाब से एक्स्ट्रा टाइम पे वो उनको इतने एग्जॉस्टेड है मोरक्को वाले कि वो उनको स्क्वाड की डेप्थ उस टाइम पे शो करनी होगी। आई रियली वांट मोरक्को टू विन। फील यही आ रही है कि पेनल्टीज पे मोरक्को जीतता है, लेकिन पेनल्टीज तक बेचारे वो पहुंच नहीं सकेंगे, वो उससे पहले ही उनका पेट्रोल खत्म हो जाएगा। बट आई स्टिल गो विद 1-0 टू मोरक्को फुल टाइम। 1-0 मोरक्को फुल टाइम। I would love कि आप दोनों की predictions है। I really want to be proven. मैं इसलिए बस मैं दिल के साथ गया हूँ, although I want to say 3-1 to France। मैं ये भी बोल दूँ 3-1 to France मेरा दिल कर रहा है, लेकिन I will go with 1-0 मोरक्को। सही। और तैमूर की जी प्रेडिक्शन हमें मिल जाएगी, तो मुझे लग रहा है 2-1 मोरक्को होगा वैसे, and I will be really happy। मालूम करके बता देंगे क्या? अच्छा, आपको लगता है कि 2-1 मोरक्को होगा? हाँ। चलिए देखते हैं क्या होता है। Do we have any questions and ask the पंडित? दो सवाल आए थे, एक कबीर जमाल से, and this is relating to our current segment only. Do you think France will break Morocco's clean sheet streak? I think they will. They just have too much firepower up front. Griezmann कोई बॉल खिला देगा, जरूर हेडर मार देगा, कोई टैप इन मार देगा, कुछ जो जिरू का रोल होगा वो बहुत क्रूशियल होगा, because what जिरू does is कि वो आगे फाइनल थर्ड में लर्ट करते रहते हैं and he draws defenders from him, leaving space for Dembele and Mbappe। या तो वो केस हो जाता है, या ये होता है कि Mbappe is being too threatening and two players go to stop him, leaving Giroud alone, and then Giroud makes a finish। तो either of the two situations, मगर इसमें दो two best friends are coming up against each other। Mbappe लेफ्ट विंग पे खेल रहे हैं और हकीमी उनके जो PSG की टीममेट है और बहुत करीब दोस्त भी हैं उनके, वो राइट बैक खेल रहे होंगे। तो this will be a very interesting and fun battle, much better than the one we saw Walker have with Mbappe। नहीं, मुझे तो पता नहीं, ये जो गट फीलिंग है वो यही है कि फ्रांस गोल करने जाएगा, कोई उनकी पोस्ट से लग के निकलेगी, कोई यहाँ से निकल जाएगी, कोई वहाँ से निकल जाएगी। कुदरत का निज़ाम का कुछ ना कुछ रोल होगा। कुदरत का निज़ाम। एंड द वे हमने जो सबसे लाइटेस्ट और क्यूटेस्ट मोमेंट्स देखे हैं, द वे दे मोरक्को प्लेयर्स सेलिब्रेटेड विद देयर मदर्स, और वो नहीं देखिए, लोग कहते हैं कि पता नहीं अब मैं क्यों इस बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन एक जानमाज पे गिड़गिड़ाती माँ की दुआ कैन फाइट एनीथिंग। ठीक है, इट्स नॉट जस्ट बिकॉज वी आर मुस्लिम, अब वो आप किसी और रिलीजन से भी हो, जो माँ की दुआ है वो हर रिलीजन में भाई। आई थिंक वो आई एम नॉट 100% श्योर, लेकिन ये मैंने पढ़ा भी था कहीं कि जितने मोरक्कन प्लेयर्स की फैमिलीज आई हैं, खासतौर से जो मदर्स सिस्टर्स ब्रदर्स आए, वो एक्चुअली उनके मैनेजर ने शायद स्पॉन्सर किया है या फोर्स किया था कि आप इनको लेकर आएँ ताकि प्लेयर्स का मेंटल पीस। ये बहुत अच्छा टच है, ये बहुत अच्छा टच है, और टेक्निकली भी बहुत साउंड डिसीजन है। हाँ, और उससे वाकई फ़र्क पड़ा, क्योंकि इस वक्त मोरक्को का जो एक सेल्फ बिलीव है, मतलब स्पेन को बाहर किया, पोर्चुगल को बाहर किया, और जिस तरीके से बाहर किया है अनबिलीवेबल। वाकई। तो आई वुड लव टू सी दिस रन कंटिन्यूइंग, मोरक्को फाइनल तक गए।
नहीं भी आएगा तो एटलीस्ट दे आर They've देयर फॉर made द history. थर्ड प्लेस। Yeah. सो थर्ड प्लेस तो उनका फिर होता ही होता है इंशाल्लाह, लेकिन आई विल स्टिल रूट फॉर मोरक्को टू विन द वर्ल्ड कप इंशाल्लाह। तो या वन मोर क्वेश्चन। Serish Khan is asking, why didn't Brazil start penalties with their star players like Neymar, Casemiro, Richarlison? तो ये इसमें बिग क्वेश्चन। जैसे कैसेमिरो ने तो पेनल्टी अपनी ली थी, मगर मैं इसमें नेमार को ही ब्लेम करूंगा कि उन्होंने फर्स्ट पेनल्टी रॉड्रिगो को क्यों दी। रॉड्रिगो जो एक यंग प्लेयर है, ही हैज़ अ लॉट मोर प्रेशर ऑन हिम। नेमार इज अ सीजनल प्लेयर और उन्होंने अपने आप को लास्ट पेनल्टी के लिए बचा के रखा हुआ था। हैड नेमार टेकन दैट फर्स्ट पेनल्टी एंड इट वुड हैव गॉन इन, I think थिंग्स वुड Ronaldo हैव had शेप्ड done लॉट this in the डिफरेंटली। past as well, na? In a very crucial game, Ronaldo did it for Portugal as well. I can't recall the game, लेकिन ये बहुत एक stupid move होती है to be honest, कि आप बड़े नाम हैं और अपने आप को एंड के लिए सेव कर रहे और हैं। बात ये थी और कि वही ये ग्लोरी पे बात आ जाती है, ईगो पे बात आ जाती है कि आपने लास्ट पेनल्टी के लिए इसलिए आपको अपने आप को सेव किया बिकॉज यू वांट टू बी द स्टार, यू वांट टू बी द फेस कि मैंने लास्ट पेनल्टी पॉइंट इज के भले चले वो अपने आप को लास्ट पे रखते, लेकिन फर्स्ट पे वो कुछ सीनियर प्लेयर रखते हैं, ये बच्चे को बीच में रख लेते हैं कि उन पे थोड़ा सा एक गोल हो जाता, ईज हो जाता। कैसेमिरो की पेनल्टी कितनी अच्छी थी, इट वाज परफेक्ट राइट इन द कॉर्नर एंड दैट शोज कि उनके पास एक हिस्ट्री है कि उन्होंने इस सिचुएशन में पहले डील किया हुआ। क्योंकि फर्स्ट मिस के बाद ब्राजील के तो हाथ पैर फूल गए थे ना, बिल्कुल और वो शेर हो गए क्रोएशिया, क्योंकि उनका रिकॉर्ड भी एक चलता आ रहा है। तो गलती भी नेमार की नहीं, दैट्स व्हाई ही इज आउट ऑफ द वर्ल्ड कप डेफिनेटली। So that's all from us, the Pandit, and that's all from our side as well. Thank you Ali, thank you Gul. और आप लोगों से मुलाकात होगी हमारी फुटबॉल टुडे में ऑन सैटरडे नाउ, और सैटरडे को जी हम आपको बताएंगे कि कौन सी दो टीमें फाइनल में आई हैं और कौन सी दो टीमें थर्ड प्लेस के लिए खेल रही हैं, और मे द बेटर टीम विन। अब तक एक बहुत एक्साइटिंग वर्ल्ड कप गुजरा है, उम्मीद है कि इन दो मैचेस में भी वो एक्साइटमेंट बरकरार रहे, जो भी टीम जीते मैच देखने में अच्छा हो, और जो डिजर्विंग टीम है वो जीते। एंड हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप स्माइलिंग, स्टे सेफ।